नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड चैनल के इंतज़ामिया की जानिब से आप तमाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह आप तमाम के रोज़े और इबादत को कबूल करे। अब बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब, लेकिन सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर पूरे हिंदुस्तान में हुई ईद की नमाज अदा। सदर जमहूरिया पीएम मोदी, राहुल गांधी और बैरिस्टर अवैसी व दीगर सियासी कायदीन ने दी हमवतनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। 2 साल बाद हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। जगह जगह पुलिस के भारी इंतजामात। रियासत तेलंगाना में इस माह की 6 तारीख से शुरू होंगे इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात। तारीखी मक्का मस्जिद और शहर के मसाजिद व ईदगाहों में अदा की गई नमाज ईद। लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने की शिरकत। सीएम केसीआर ने रियासत के मुसलमानों को ईद की दी मुबारकबाद और ईद त्यौहार को खुशियों से मनाने की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान भर में आज ईद उल फित्र बड़े ही खुशी से मनाई गई। पुरानी दिल्ली के लोगों ने बड़ी तादाद में सुबह 6 बजे कौमी राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा की और अल्लाह से अमन और खुशहाली की दुआ की। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद हुई और लोगों ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। ईद के मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इधर कोलकाता में ईद के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने बारिश के दरमियान नमाज अदा की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने ईद उल फित्र के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया ने उर्दू में ट्वीट करते हुए लिखा कि तमाम अहले वतन बिलखुसूस मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद मुबारक। कहा, रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार माशरे में भाईचारा और खैर सिगाली को फ़रोग़ देने का मुबारक मौका है। उन्होंने कहा कि आइए इस मुक़द्दस मौके पर हम सब खुद को इंसानियत की खिदमत करने और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगियों को संवारने का अहद करें। नायब सदर ने भी उर्दू में ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर अपने मुल्क के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हम वतनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और सबकी अच्छी सेहत और खुशहाली की ख्वाहिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा कि ईद उल फित्र पर बहुत नेक ख्वाहिशात। दुआ है कि ये मुबारक मौके पर हमारे माशरे में एकजहती और भाईचारे के जज्बे को बढ़ाए। मैं सबकी अच्छी सेहत और खुशहाली की ख्वाहिश करता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि ईद मुबारक। दुआ है कि यह मुक़द्दस त्यौहार मोहब्बत के जज्बे को उभारे और हम सबको भाईचारे और हम आहंगी के बंधन में बांधे। इसी तरह तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी, रियासती वजीर KTR, रुकन कानून कौंसिल के कविता, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला और रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर वज़रा व सियासी कायदीन ने अहले वतन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश किए।
हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ईद उल फित्र जोशो खरोश के साथ मनाई गई। कोरोना की वजह से 2 साल बाद रियासत भर में ईदगाहों और मसाजिद में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात देखे गए। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद समेत तमाम मसाजिद ईदगाहों में भी नमाज ईद अदा की गई। ताहम ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मिरालम में देखा गया, जहां तकरीबन 3 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। नमाज से क़ब्ल मौलाना सैफुल्लाह, नायब शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया और अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने फ़ज़ाइल ईद उल फित्र बयान किए और मौलाना जाफ़र पाशा ने मुसलमानों पर जोर दिया कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने का अहद करें। मौलाना सैफुल्लाह ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमानों में इल्म और शऊर की कमी है। कहा मुसलमानों में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। बादशाह आलम इस्लाम और इत्तेहाद और भाईचारे के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की गई। أخرج المرعى فجعله لا تنسى إلا ما شاء الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ثم لا قد أفلح من تزكى بل سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज का बड़े ही जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। 2 साल से कोरोना की वजह से मक्का मस्जिद में ईद की नमाज मजमे के साथ अदा नहीं की गई थी। मक्का मस्जिद में आज मौलाना हाफिज़ बुखारी, मोहम्मद अब्दुल लतीफ़, नायब शेखुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया ने इमामत की और ईद का खुतबा दिया। इस साल मक्का मस्जिद में हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने बड़े ही जोश व खरोश के साथ ईद की नमाज अदा की। बता दें कि नमाज ईद के बाद मुल्क भर में उम्मत मुस्लिमा आपसी इत्तेहाद, भाईचारा और मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله السلام عليكم ورحمة الله ईद उल फित्र के इमाम का मकसद मालूम हुआ कि ये ईद उल फित्र क्यों मनाई जा रही है। इसका मकसद जानी और अपनी मुझे क्या बताया कि
हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मीरालम ईदगाह में आवाम से मुलाकात करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बता दें कि शहर में ईदगाहों और मसाजिद के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। आज के इस ईद उल फितर के मौके पर मुसलमान भाई बहन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान के पाक महीने के बाद 30 दिन आपने रोज़ा किया है और ये 30 दिन के दौरान दूसरों के लिए दुआ मांगी है, गरीबों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, और अपने आप अपने उल्फतों और हज़रतों की तरफ आपने तवज्जो दी है और अपने रूहानी को और रूह को और मजबूत करने के लिए आपने काफ़ी दुआ मांगी है। तो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी मदद करें और जितना भी हो सके पुलिस की तरफ से ये दुकानें खुले रखना और ख़रीदारी के लिए जो भी सहूलत हम दे सकते थे हमने किया है। और आपके साथ हम रात भर सिटी पुलिस के ऑफिसर्स तैनात थे और पेट्रोलिंग किए हैं। तो हम सिटी पुलिस की तरफ से सबको, मैं घर घर में सभी को एक एक करके मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद उल फितर के इस मौके पर। ये शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, आप सबको पता है। यहाँ का तहज़ीब और फ़िज़ा जो है हम सब बचाते आए हैं और आने वाले दिनों में भी हैदराबाद सिटी पुलिस पूरी कोशिश करेगी और आप सब खुशी और अमन के साथ यहाँ रहने का हम ये दिन हम आज ईद उल फितर के ये मौके पर यहाँ ईदगाह पर आए हैं और आप सबको मैं हमारी सिटी पुलिस की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला के सीआर ने ख्वाहिश जाहिर की कि रियासत भर में मुसलमान इस त्यौहार को खुशियों से मनाए और अल्लाह ताला से उसकी रहमत ख़ास के लिए दुआ गो रहें। वज़ीर आला के सीआर ने कहा कि मुक़द्दस माह सियाम के दौरान बाकायदगी से रोज़े रखने व नेज़ पाबंदी से इबादत की अदायगी से नज़्म ज़ब्त से पुरतर्ज़ ज़िंदगी अपनाने और रूहानियत के हुसूल में मदद मिलती है। केसीआर ने मज़ीद कहा कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना तमाम इंसानों व नेज़ पूरी इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की सकाफ़त गंगा जमनी तहज़ीब की आईनाई किरदार है। कहा इसी तरह रियासत तेलंगाना मुल्क में सेकुलर ताने बाने को मजबूती से जोड़े रखने और मजहबी तहम्मुल को तक़वियत पहुँचाने में एक मिसाली किरदार अदा करती आ रही है और कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुस्लिम तबके की बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस करते हुए फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों को नाफिज करते हुए इस बात का सबूत पेश कर रही है। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात इस माह की 6 तारीख से शुरू होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी उमर जलील ने वाज़ेह किया कि 1 मिनट की ताख़ीर पर भी तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तलबा और इनके वालिदैन को इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है और वह क़ब्ल वक्त इम्तिहानी मराकिज़ की निशानदही कर ले। अलावा अजी हॉल टिकट ऑनलाइन दस्तियाब रखे गए हैं। इम्तिहान का वक्त सुबह 9 ता 12 मुक़र्रर है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हर रोज़ नए नए तरीक़ों से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कहा कभी हलाल के नाम पर तो कभी हिजाब और कभी तलाक़ के नाम पर। उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों को क्या खाना है, कब सोना है, क्या अब ये भी हुकूमतें ही तय करेंगी। आज कामारेड्डी के ख़दीम ईदगाह में मुसलमानों से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसलमानों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुल्क में मुसलमान खुशहाल थे, लेकिन अब मुसलमानों को डर और खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है। तमाम चीज़ों क्या दुआएं, दुआ का दिन है, मांगने का दिन मांगिए। अब रहा लोग आते हो क्योंकि साथ में तो हिंदुस्तान भर में आज हालात कैसे होंगे। सुबह उठेंगे नई चीज आ जाती है, हलाल झटका, दूसरे दिन हिजाब, तीसरे दिन क्या खाना, चौथे दिन कैसा सोना, पांचवें दिन तलाक,
तलाक हो गई नहीं भी, अरे तमाशा बना के रखे हैं अब मौजूदा हुकूमत के मरकजी हुकूमत के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। कोई दिन ऐसा एजेंडा नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ में नया महाज खोलते हैं। आप बताओ हिजाब से किसको क्या तकलीफ है भाई? जबकि हिंदू संस्कृति या मुसलमानों के इस्लाम में भी पूरा बदन ढांपने का है। आप देखो पुराने दौर में खवातीन हमारे हिंदू बहनें भी वो पर्दा डालते थे, वो पल्लो उठा के पल्लो से अपने ससुरे से या देवर से बात करना है तो पल्लो नीचे लगा के बात करते थे। ये हिजाब नहीं है तो आप तुम्हें हिजाब से क्या परेशानी है? सिनेमा में आलिया फोटो देख रहे, आधा नेकेड फोटो देखने को तैयार है, मगर हिजाब को पसंद नहीं आ रहा। हिजाब पे मसला। अब हलाल हराम पे मैं हलाल के लिए बताना चाह रहा हूँ कि परसों मेरा कामरेडी के स्टेटमेंट के ऊपर एक 25 हिंदू भाई ने मुझे लाइक करके बताया कि आज से हम भी सोचिए भाई हिजाब हम हलाल को इतने फायदे हैं क्या। मिसाल के तौर पर कि हलाल के माने क्या है, हलाल गोश्त किसको बोलते, क्यों है, क्यों करना चाहिए। ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी थे, द ग्रेट गॉड बोल के वो लोग कुर्बानी देते थे। हम जो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर काटते हैं तो काटने के बाद सवाब से हम पूरा उसको अलग नहीं कर देते, उसका जिस्म से उसकी मुट्ठी को, उसके 3 रगों में से 70% कट होता है, 30% उसका वैसे ही रहता। वो 30% से 12 से 13 मिनट तक या 10 मिनट तक जानवर ऐसा मारते रहता। ईद उल फितर के पेश नज़र राजेंद्र नगर के सीनियर लीडर मोहम्मद अजीजुद्दीन के मकान पर मुनक़िदा ईद मिलाप तकरीब में रुकन असम्बली हल्का राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़, मुकामी पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर मैलार्देवपल्ली एन नरसिम्हा के अलावा सब इंस्पेक्टरान ने शिरकत की और ईद की मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि प्रकाश गौड़ एक तवील अरसे से हर ईद मोहम्मद अजीजुद्दीन के मकान ईद की मुबारकबाद देने ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। साबिक़ रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और साथ ही उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फितर के मौके पर सबको आलम दीन आलम इस्लाम को सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मैं भाइयों को, बहनों को, हमारे माओं को, सबको जो है मेरे तरफ से ईद का सलाम। और अल्लाह ताला आपके घरों में खुशहाल रखे, खुशी खुर्रम रखे। अल्लाह ताला ये रमज़ान की बरकत से अल्लाह मियाँ आप लोगों की परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे अल्लाह मियाँ, और अल्लाह ताला आने वाले साल तक जो है सब खुशी खुर्रम से रहे। और अल्लाह मियाँ जो है हर गरीब अमीर सबको जो है ना खुशी से ईद मनाए। और हमारी गवर्नमेंट भी आपके साथ है, केसीआर साहब की गवर्नमेंट भी साथ है आपके, और केसीआर साहब की सपोर्ट से आप लोगों को भी कुछ भी है तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट भी साथ देंगी आने वाले टाइम में। और हमारा तेलंगाना स्टेट भी खुशी खुर्रम से अमन व अमान की तरीके से गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जो है लेके चलने वाली हुकूमत हमारी केसीआर साहब की है। और इसी मौके पे मैं सबको आलम दीन और आलम इस्लाम को सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे केसीआर साहब की तरफ से भी हम गवर्नमेंट की तरफ से भी हम ईद की मुबारकबाद देते हैं सबको। खुदा बोधन में ईद उल फित्र की नमाज के पेश नज़र रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से मुसल्लियों में पानी के बॉटल्स, फ्रूटी, खारा और मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर शकील आमिर ने आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। एक जवान होकर बताया हम किसके बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। और हमारे नबी कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके ऊपर कितनी चीजें समाज के लिए जरूरी है। मुस्लिम करने के लिए जो इबादत होती है, जो लाजिम जो इबादत अदा किया जाता है
व्याप्त हो गया है चल गया है। सासा ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने आज ईद उल फित्र के मौके पर आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और हालात के पेश नज़र उन्होंने मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने पर जोर दिया। रहीम, मैं सासा कंस्ट्रक्शन की तरफ से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ नसीब करे और हम बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक से रोज़े और नमाज़ें खुशी खुजू के साथ अंजाम दिए हैं। मैं दुआ कहूँ कि हम तमाम के इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। और सासा कंस्ट्रक्शन की तरफ से मोहम्मद सज्जाद हुसैन ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इन हालात के बीच में हम सेकुलर तरीक़े से काम करें और आजकल के हालात के लिहाज से हम लोग मुत्तहिद होना ज़रूरी है। ये ईद की खुशी में अहम पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हम लोग सबको इन हालात के लिहाज से हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। और मैं केसिया साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो सेकुलर क़ायद हैं उनकी क़यादत तेलंगाना में हमेशा रहे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर पूरे हिंदुस्तान में हुई ईद की नमाज अदा। सदर जमहूरिया पीएम मोदी, राहुल गांधी और बैरिस्टर अवैसी व दीगर सियासी कायदीन ने दी हमवतनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। 2 साल बाद हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। जगह जगह पुलिस के भारी इंतजामात। रियासत तेलंगाना में इस माह की 6 तारीख से शुरू होंगे इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात। तारीखी मक्का मस्जिद और शहर के मसाजिद व ईदगाहों में अदा की गई नमाज ईद। लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने की शिरकत। सीएम केसीआर ने रियासत के मुसलमानों को ईद की दी मुबारकबाद और ईद त्यौहार को खुशियों से मनाने की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।